रूस में एक ईमानदार व्यापारी रहता था जिसका नाम था इवान दिमित्रिच। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन वह व्यापार के काम से दूर शहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसे रोका और कहा, आज मत जाओ, मैंने सपना देखा है कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। इवान हंसते हुए बोला, यह तो अच्छा सपना है, मैं और ज़्यादा पैसा कमा कर लाऊंगा। और वह घर से निकल गया। रास्ते में उसे एक और व्यापारी मिला। दोनों ने साथ में रात बिताई, लेकिन सुबह जब इवान उठा तो उसने जल्दी निकलना बेहतर समझा। कुछ देर बाद खबर आई कि वही व्यापारी मारा गया और शक सीधा इवान पर गया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से खून लगा चाकू मिला। इवान हैरान था, यह चाकू मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे गुनाहगार समझकर जेल भेज दिया गया। सज़ा और साल बीतते गए। इवान को कठोर सज़ा दी गई। उसे साइबेरिया की जेल में भेजा दिया गया। साल बीतते गए। उसके बाल सच में सफ़ेद हो गए। अब वह एक शांत धार्मिक इंसान बन चुका था। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करता और अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका। एक दिन जेल में एक नया कैदी आया। उसका नाम था मकर सैम्योनिच। बातों बातों में इवान को शक हुआ कि यही असली कातिल है। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि उसी ने उस व्यापारी की हत्या की थी और चाकू उसके बैग में छुपा दिया। इवान के मन में गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि उसे सच बता देना चाहिए। एक रात इवान ने मकर को जेल से भागने के लिए सुरंग खोदते हुए देखा। अगले दिन अधिकारियों ने इवान से पूछा, क्या तुम जानते हो यह किसने किया? अब इवान के पास मौका था बदला लेने का, लेकिन उसने शांत होकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। उसने मकर को बचा लिया। यह सुनकर मकर टूट गया। वह इवान के पास आया और रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। वह हत्या मैंने की थी। मैंने ही चाकू तुम्हारे बैग में रखा था। इवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे माफ़ कर दिया। मकर ने सच कबूल कर लिया। अब इवान को रिहा किया जाना था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इवान की जेल में ही मौत हो गई। इसलिए कहते हैं ना, भगवान सब कुछ देखता है, लेकिन सही समय पर ही न्याय करता है। इसलिए माफ़ करना सबसे बड़ी ताकत होती है।